बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। आज हमने ये देखना है कि डायमेंशंस क्या होती हैं और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमेंशंस को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखें, डायमेंशंस को हम देखते हैं द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखें, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हम अगर उसको उसकी सिंबल्स की सूरत में लिखें तो वो उसकी डायमेंशंस कहलाएंगे। अब सिंबल्स की सूरत में कैसे और किन सिंबल्स की सूरत में हमने उसको ज़ाहिर करना है? देखिए, हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो जो फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं या बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो 7 है हमारे पास, जिसमें से दो बाद में शामिल किए गए जिन्हें हम सप्लीमेंट्री फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। लेकिन टोटल हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 हैं, जिनमें से 3 ऐसी हैं जो कि डेली लाइफ में और मैकेनिक्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ और टाइम। और यही 3 हम यूज़ करेंगे डायमेंशंस के अंदर भी। तो देखें, मास की जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो है कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T। वैसे मास की सिंबल M होती है, स्मॉल m, लेंथ के लिए स्मॉल m और टाइम के लिए स्मॉल t होती है। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए विद दोज ऑर्डिनरी सिंबल्स डायमेंशंस के अंदर हम कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T यूज़ करेंगे और इनको ये बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ये बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इनको लिखना, ये प्रॉपर इसका प्रोसीजर है, एक प्रॉपर वे है डायमेंशंस को लिखने का। तो यहाँ पे मास की डायमेंशंस हमारे पास M होगी, लेंथ की डायमेंशन L और टाइम की डायमेंशन T है। ये जो डेफिनेशन अभी हमने देखी है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, वेलोसिटी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है हमारे पास। जिस फिज़िकल क्वांटिटी की भी आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट d/t। अब देखें, इसमें आपने राइट हैंड साइड पे इन तीनों में से जो जो सिंबल यहाँ पे आती हैं वो आपने लगानी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, और उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो। तो है तो ये डिस्टेंस या लेंथ, तो लेंथ की सिंबल क्या होगी? L। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल L इन बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर। टाइम है तो टाइम के लिए कैपिटल T, L/T आ जाएगा। इस T को अगर आप ऊपर ले जाएं तो LT-1 बन जाएगा। अब देखें, इसको अगर हम इन 3, यहाँ पे 2 यूज़ हुई हैं, L यूज़ हुई है और T, ये 2 सिंबल्स यूज़ हुई हैं लेंथ के लिए और टाइम के लिए। लेकिन अगर हम इसको इन तीनों की सूरत में लिखना चाहें तो फिर हम कैसे लिखेंगे? M0, L1, T-1, यानी कि ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनसे ये वेलोसिटी फ़िज़िकल क्वांटिटी बनी है उनकी सिंबल्स की सूरत में हमने इसको लिखा। तो इन बेस क्वांटिटीज़ की जो पावर्स हैं वो क्या है? 0, 1 और -1। तो डायमेंशंस क्या हुई वेलोसिटी की? डायमेंशन इक्वल टू 0, 1, -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस ये होगी। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ? ये जो आपने ब्रैकेट्स के अंदर इन 3 बेस क्वांटिटीज़ की पावर्स को रेज किया हुआ है, ये उसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया। यानी कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को आप उसकी सिंबल्स की सूरत में सिंप्लीफाई करके जब एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो वो उसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक्सेलरेशन एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे हम। जो भी फिज़िकल क्वांटिटी जिसका भी हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। लेकिन है तो ये वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी की डायमेंशंस अभी हमने फाइंड की हैं, क्या आई हैं, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी है। आप टाइम के लिए टी पुट कर दोगे, इसको ऊपर ले जाएं तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। एक टी माइनस वन पहले से मौजूद है, एक टी प्लस वन ऊपर जाके एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा हमारे पास वो एल टी माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह आप इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं, एम ज़ीरो एल वन टी माइनस टू। तो ज़ीरो वन और माइनस टू इसकी डायमेंशंस बन जाएंगे। फोर्स की अगर डायमेंशंस निकालें तो फोर्स का फार्मूला एफ इज़ इक्वल टू एम ए, मास के लिए एम, एक्सेलरेशन के लिए ये डायमेंशंस जो अभी आपने फाइंड की हैं। अगर आपको याद होंगी तो आप ये फ़ौरन एल टी माइनस टू लिख दोगे, नहीं याद तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करके दोबारा से एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी पड़ेंगी और वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। तो इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर कर लें, एम एल टी माइनस टू, तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा फोर्स का। और अगर इसकी डायमेंशंस देखनी हो तो एम वन एल वन टी माइनस टू, वन वन माइनस टू फोर्स की डायमेंशंस बन जाएंगे। इसी तरह टार्क, टार्क का फार्मूला टॉ इज़ इक्वल टू आर एफ। आर क्या है, रेडियस है या मोमेंट आर्म है, तो इसके लिए ये है तो लेंथ, मीटर्स में मेजर होता है तो लेंथ बनती है, तो लेंथ के लिए एल, और फोर्स की अभी आपने निकालनी है एम एल टी माइनस टू, या यहाँ पे लगा देंगे एक ब्रैकेट के अंदर, इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एम एल वन और एल वन, एम एल टू और टी माइनस टू, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। मोमेंटम एक क्वांटिटी है, कैपिटल एम या पी से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला इक्वल टू एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए आपको पता है एल टी माइनस वन हमने सबसे पहले फाइंड किया, तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह डेंसिटी एक क्वांटिटी है, इसके सिंबल है रो, इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए कैपिटल एम और वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के लिए एल क्यूब है। वॉल्यूम का अगर आप देखें तो ये हमने फाइंड किया, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो हैं तो ये तीनों मीटर्स में मेजर होती हैं, तीनों लेंथ्स हैं, तो तीनों के लिए एल मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एल, तो एल क्यूब आ जाएगा, एल वन एल वन एल वन, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मास के लिए एम और वॉल्यूम के लिए एल क्यूब पुट करेंगे, इसको ऊपर ले जाएं तो एम एल माइनस थ्री हो जाएगा, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का बन जाएगा। इसी तरह एंगल है, एंगल इन रेडियंस अगर देखें तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर तय करदा फासला डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो इन दोनों में ये रेशो होती है। ये दोनों एस भी डिस्टेंस या लेंथ है, रेडियस भी डिस्टेंस या लेंथ है, दोनों मीटर्स में मेजर होते हैं, तो दोनों के लिए एल आ जाएगी। तो सेम क्वांटिटीज़ में रेशो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। इसी तरह एरिया, आपके पास एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ के लिए एल, विड्थ भी मीटर में मेजर होती है, इसके लिए भी एल यूज़ होगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा एरिया की डायमेंशंस। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है फिज़िकल क्वांटिटी एनर्जी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, अपनी फॉर्म्स चेंज कर सकती है, लेकिन एनर्जी कंजर्व रहती है, सेम रहती है। तो एनर्जी के जितने भी फार्मूले हैं वो आप यूज़ करें, उनमें से डायमेंशंस फाइंड करें, डायमेंशंस सेम आएंगे। तो देखें, अगर पोटेंशियल, बेसिक टू काइंड्स एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखें एम जी एच, मास के लिए एम, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन बात एक ही है, तो दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू फॉर एक्सेलरेशन। तो ये आप यहाँ पे पुट कर दें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह पे एल टी माइनस टू, और एच हाइट है, हाइट भी मीटर्स में मेजर होती है, तो ये भी लेंथ हुई, तो इसके लिए भी लेंथ की सिंबल एल आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें, एम वन एल वन एंड एल वन, एल स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस टू, तो वन टू माइनस टू पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस क्या होंगी, वन टू और माइनस टू, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी का देखें तो इसका फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नई चीज़ है, कि जो कांस्टेंट होगा, जो डिजिट्स की फॉर्म में लिखा होगा कांस्टेंट, उसको
आप इग्नोर करोगे, इस कांस्टेंट को हमने इग्नोर कर दिया। डायमेंशंस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। मास के लिए हमारे पास m, वेलोसिटी के लिए LT-1 और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम वेलोसिटी का डायमेंशन लिख के LT-1 और ऊपर स्क्वायर डालेंगे। तो एक ब्रैकेट के अंदर इसको कर लें सिंप्लीफाई, ml² T-2। ये स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो L² और T-2 हो जाएगा। तो डायमेंशंस वही आ गई और डायमेंशनल फार्मूला भी सेम, ml² T-2, दोनों का सेम आ गया। इसी तरह एक और एनर्जी का फार्मूला है, फेमस आइंस्टाइन्स इक्वेशन, E = mc²। मास के लिए m, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं वही c की डायमेंशंस होगी। वेलोसिटी की LT-1 है तो c की भी LT-1 होंगी, और ऊपर स्क्वायर है c का तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ml² T-2। तो ये देखें एनर्जी के 3 फार्मूले हमने यूज़ किए और तीनों की डायमेंशन सेम आ गए। इसके बाद हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे और इसकी कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।